पूरी दुनिया भारत की तरक्की देख रही है, लेकिन इसी चमक के पीछे एक बड़ा बंटवारा भी है। असल में ये तरक्की देश को उत्तर और दक्षिण इन दो हिस्सों में बांट रही है। देखिए, दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी सिर्फ 20% है, पर जीडीपी में उनका हिस्सा 31% का है। एक तरफ उत्तर जहां खेती पर टिका है, वहीं दक्षिण की इकोनॉमी टेक और मैन्युफैक्चरिंग पर दौड़ रही है। और ये फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी में साफ दिखता है। सोचिए, बिहार में जन्मे बच्चे और तमिलनाडु में जन्मे बच्चे की किस्मत में कितना बड़ा फर्क है। बिहार के किसान देवेंद्र राय की सुने तो खेती में अब कोई भविष्य नहीं बचा है। ये हैं गौरव कुमार। चेन्नई में 12 घंटे की शिफ्ट के बाद इन्हें इतनी तनख्वाह मिलती है। गौरव की तरह लाखों लोग घर छोड़ रहे हैं। वजह सीधी सी है, बेरोजगारी। सवाल ये है कि ये खाई इतनी गहरी हुई कैसे? इसकी जड़ें इतिहास और सरकारी नीतियों में हैं। ब्रिटिश राज से लेकर 19 के दशक तक ऐसी कई वजहें रहीं जिनसे उत्तर और दक्षिण की राहें अलग हो गईं। दक्षिण के आगे निकलने की वजह थी स्थिर सरकारें, शिक्षा पर जोर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार के फैक्ट्री मालिक प्रकाश कुमार बताते हैं कि वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। अब ये आर्थिक खाई भारत की पॉलिटिक्स में भी टेंशन पैदा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिक पावर दक्षिण के पास है तो पॉलिटिकल पावर उत्तर के पास। दक्षिण के राज्यों को लगता है कि उन्हें अपनी तरक्की की सजा मिल रही है, खासकर जनसंख्या कंट्रोल करने की। मामला टैक्स का भी है। दक्षिण ज्यादा टैक्स देता है पर केंद्र से पाता कम है। उत्तर में इसका उल्टा है। तो क्या ये खाई भारत की एकता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है? लेकिन उम्मीद की कहानियां भी हैं, जैसे मोहम्मद उस्मान जो बिहार से आकर दक्षिण में कामयाब हुए, और अभिषेक कुमार जैसे लोग भी हैं जो बिहार में ही रहकर ड्रोन टेक्नोलॉजी से कमाल कर रहे हैं। अभिषेक का कहना है फर्क सोच का है। वहां विकास पर बात होती है, यहां 5 किलो अनाज पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक देश और दो तकदीरें। क्या ये खाई कभी भर पाएगी?